आज का क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x टू द पावर 1 बाई एक्स। एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है इसका ग्राफ। अब x की रेंज क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। तो हम लोग x की वैल्यूज को तीन पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। एक जहाँ पर x नेगेटिव होगा, एक जहाँ पर x इक्वल टू 0 होगा और एक जहाँ पर x पॉजिटिव होगा। हम लोग पहला पार्ट उठाएंगे जब x नेगेटिव होगा। तो देखो, जब पहला पार्ट, जब हम लोग का x नेगेटिव होगा, अब जब x नेगेटिव होगा तो फिर लेट करते हैं कि x कोई इवन नेगेटिव वैल्यू है, का मतलब जैसे x की वैल्यू -2 है, लेट करते हैं। तो हम लोग x इक्वल टू -2 इसमें डालेंगे तो -2 टू द पावर -1/2, जिसका मतलब क्या है 1/√-2। अब देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 36 का अंडर रूट क्या होता है 6, यानी कि 6 को अगर तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब वो 36 बनेगा, समझे। तो फिर अब अंडर रूट मतलब कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे -2 है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर x इवन होगा, मतलब x अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस 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 देता है, और x नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस भी प्लस देता है। यानी कि जो x टू द पावर 1 बाई एक्स है, जब x इवन नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो फिर इसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग x नेगेटिव में प्लॉट करेंगे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं है इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। मतलब कि हम लोग x नेगेटिव के लिए इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हैं। कैसे प्लॉट कर सकते हैं, हर एक x पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर उस हिसाब से प्लॉटिंग होगी। मतलब कि डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते हैं इसको x नेगेटिव के लिए, बस। अब दूसरा पार्ट, जब x इक्वल टू 0 होगा। अब देखो x इक्वल टू 0 के केस में x टू द पावर 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स पार्ट जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है। तो हम लोग एग्जैक्ट x इक्वल टू 0 के लिए तो नहीं निकाल सकते। अब क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं कि एक तो या तो ये हुआ कि x इक्वल टू 0 नेगेटिव, यानी कि x इक्वल टू -0.00000 सम वैल्यू, मतलब कि बहुत ही छोटी वैल्यू इस पे। तो इस पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि पहला पार्ट कि जब x नेगेटिव होगा तो फिर डिफाइंड नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब हम लोग x इक्वल टू +0.0000001, मतलब x इक्वल टू 0 पॉजिटिव के लिए, इसके लिए हम लोग अब वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग x इक्वल टू 0 पॉजिटिव के लिए फाइंड करेंगे क्या, y की वैल्यू। अब लेट करते हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ ln लेते हैं, ln y इक्वल टू ln x टू द पावर 1 बाई एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, ln y इक्वल टू ln x टू द पावर 1 बाई एक्स। अब एक प्रॉपर्टी होती है ln ऑफ a टू द पावर b की, क्या, b इंटू ln a। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। कैसे, ln y इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू ln x, ठीक है। अब हम लोग इसका बिहेवियर चेक करते हैं। देखो इसका बिहेवियर चेक करना थोड़ा मुश्किल है, इसका आसान है। कैसे बताता हूँ, हम लोग इस पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, किस पे, ln x अपॉन x पे, ठीक है। अब 0 पॉजिटिव पे ln x किधर जाता है, ln x का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह। इसका मतलब क्या है, ln x जब 0 पॉजिटिव होता है, 0 पॉजिटिव का मतलब ये, तो ये टेंड करता है माइनस इन्फिनिटी पे। ln x जो है वो माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करता है जब x 0 पॉजिटिव होता है, और x जब 0 पॉजिटिव होता है तो ये ln x का ग्राफ है और ये x का ग्राफ है। जब x 0 पॉजिटिव होता है तो फिर x 0 की तरफ टेंड करता है, यानी कि x 0 की तरफ जाता है, वो भी 0 पॉजिटिव की तरफ जाता है। अब अगर तुम्हें पता है कि ln x माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है और x 0 पॉजिटिव की तरफ टेंड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में बहुत बड़ी वैल्यू, डिनोमिनेटर में बहुत छोटी वैल्यू, यानी कि ये जो नेट वैल्यू होगी
ये बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी, बड़ा वाला इन्फिनिटी, और ये प्रॉपर वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, यानी कि ये नेगेटिव, यानी कि ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है ln x अपॉन x, ये माइनस नेगेटिव होगी, माइनस नेगेटिव सॉरी माइनस इन्फिनिटी होगी, ठीक है, पॉजिटिव वो पॉजिटिव मतलब। अब देखो y की वैल्यू हम लोग को निकालनी थी x पॉजिटिव पे, x 0 पॉजिटिव पे, ठीक है, तो हम लोगों ने ln लिया, ln y इक्वल टू ln x टू द पावर 1 बाई x। अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि लिमिट x टेंड्स टू जब 0 पॉजिटिव जाएगा ln x टू द पावर 1 बाई x, ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है, ठीक है, तो फिर ln y, अब हम लोग y निकालते हैं, ln y इक्वल टू टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, हम लोग ln y का ग्राफ बनाते हैं, ln y का ग्राफ ln x का ग्राफ दोनों सेम ही है, ln y का ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, तो फिर अब इस केस में क्या है, अब इस देखो कंफ्यूज मत होना, ln y है, जैसे मान लो कि z इज इक्वल टू ln y है, ठीक है, तो फिर ये एक्सिस z है और ये एक्सिस y है, ठीक है, एक मिनट, ये एक्सिस z है, ठीक है, तो जब ln y टेंड करता है माइनस इन्फिनिटी को, यानी कि y कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी यहाँ कहीं है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और नीचे, यानी कि ln y 0 पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो, यानी कि y इक्वल टू 0 पॉजिटिव। अब देखो ये केस है अपना थर्ड केस, ठीक है, जब x पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो इस केस में क्या है कि पहली बात तो ये जो अपना y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स है, हमें ये पता रहेगा कि इसमें ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि जहाँ पर 1 बाई एक्स टूट रहा था x इक्वल टू 0 पे, अब यहाँ पर 0 मिलेगा नहीं अपने को, और जो हम लोग निगेटिव टू द पावर इवन टाइप्स जो बन रहा था वो भी कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टू द पावर पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव टू द पावर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो ये केस होगा कंटिन्यूस, यानी कि जो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स है, ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, कौन से केस में, इस रेंज में, ठीक है, तो हम लोग ln लेते हैं अब दोनों साइड, ln क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो फिर एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो पॉसिबल होता है वो ये वाला होता है x टू द पावर कांस्टेंट, जब हम लोग का वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है और हम लोग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तब हम लोग को इसको पता है कि n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, लेकिन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाले केस में हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को पावर नीचे लानी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है कि ln लेते हैं, ठीक है, तो 1 बाई एक्स ln x, ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि अपने को dy बाई dx निकालना है, डिफरेंशिएट करते हैं 1 बाई y dy बाई dx, क्यों, क्योंकि y वेरिएबल है, तो ln y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, x के दो फंक्शन है 1 बाई एक्स और ln x, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक बार कांस्टेंट मानो एक फंक्शन को और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस एक को कांस्टेंट मानो ln x और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर ln x अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस बीच में, तो 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई, देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को उधर भेजते हैं, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स टू पावर 1 बाई एक्स पुट कर देते हैं, एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, अब अपने को ये निकालना है कि ये जो डिफरेंशियल हमने निकाला है इसका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर का मतलब क्या है कि x 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है, तो फिर ये वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगी, कहाँ कहाँ नेगेटिव होगी और कहाँ कहाँ जीरो होगी, ठीक है, मेरे को निकालना है, पहले निकालते हैं कि जीरो कहाँ कहाँ होगी, ठीक है, तो जीरो के लिए इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे जीरो से, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स टू पावर 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो इस एक्सप्रेशन में तीन पार्ट्स हैं, एक्स टू पावर 1 बाई एक्स, 1 माइनस ln x और एक्स स्क्वायर, ठीक, अब इन तीनों पार्ट में पोटेंशियली जीरो कौन कौन हो सकता है, एक्स स्क्वायर जीरो होगा क्या, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में ना, और जीरो होने से इसका मतलब नहीं है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है,
ये कहीं टूटेगा भी नहीं, बढ़िया बात है। दो पार्ट बचे, ये और ये। अब x टू द पावर 1/x कभी जीरो होगा क्या? पॉजिटिव के केस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर पॉजिटिव होगी, अंदर बेस जो है तुम्हारा वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव कभी जीरो नहीं होगा, ठीक? तो ये भी जीरो नहीं होगा। बचा क्या? 1 माइनस एल एन एक्स। 1 माइनस एल एन एक्स जीरो कब होगा? x इक्वल टू ई पे, x इक्वल टू ई पे एल एन ई की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 जीरो, यानी कि जीरो। यानी कि अपना जो डिफरेंशियल है ये x इक्वल टू ई पे जीरो हो रहा है, ठीक है? अब अगर x इक्वल टू ई पे जीरो होगा तो ये जो एक्सप्रेशन है x टू द पावर 1/x 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि डी वाई बाई डी एक्स है, ये अपना जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है ये एक बार चेंज करेगा। कब चेंज करेगा? x इक्वल टू ई पे, ठीक है? तो फिर हम लोग अब इसका बनाते हैं बिहेवियर टाइप्स, ठीक? अब x की रेंज पहले हम लोग लेट करते हैं 0 से लेकर e तक, x इक्वल टू ई पे, और e से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है? क्योंकि एक ही जगह जीरो हो रहा है, ठीक है? अब 0 से लेकर e तक देखते हैं। तो 0 से लेकर e तक क्या ये पॉजिटिव है? हाँ ये पॉजिटिव है। क्या ये पॉजिटिव है? हाँ ये पॉजिटिव है। माइनस एल एक्स तुमको चेक करना पड़ेगा। कैसे? एल एन एक्स का ग्राफ बनाओ। एल एन एक्स ग्राफ ऐसे बनता है, ये पॉइंट होता है 1, ये पॉइंट होता है 0, और e पे आता है वैल्यू 1, ठीक है? एल एन ई की वैल्यू होती है 1, ठीक है? देखो 0 से e, जब x इक्वल टू 0 से लेकर e तक होगा तो फिर एल एन एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी, ठीक है? यानी कि 1 माइनस एल एन एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कैसे? एल एन एक्स की वैल्यू 1 से 0 है, 0 से e के केस में एल एन एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, ठीक? और अब अपने को 1 माइनस एल एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो फिर एक तो ये है कि समय माइनस मल्टीप्लाई होता है और जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब कि ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है? अब 1 प्लस कर दो तो फिर 1 प्लस 0 1 माइनस एल एन एक्स और 1 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एल एन एक्स 0, यानी कि 1 माइनस एल एन एक्स की वैल्यू 1 से 0 की बीच होगी, मतलब कि पॉजिटिव होगी। 0 से 1 भी, 0 से 1 का वाला केस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्स टू द पावर 1/x तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही, ठीक है? कि पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। 1 माइनस एल एन एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि 0 से e के बीच में वैल्यू होगी पॉजिटिव, किसकी? डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है? एक मिनट पॉज। अब देखो x इक्वल टू ई वाला कौन सा केस होगा? जब x इक्वल टू ई तुम इसमें पुट करोगे तो फिर ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और एल एन एक्स मतलब एल एन ई की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1 0, यानी कि x इक्वल टू ई के x इक्वल टू ई पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 0, ठीक है? ये अपना डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है, ठीक है? अब तीसरा केस e से इन्फिनिटी, ठीक है? अपने को पता है एल एन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये है 1, ये है e, e पे क्या है? e पर वैल्यू है आपकी 1, एल एन ई की वैल्यू होती है 1, ठीक? एल एन ई के आगे जाओगे जब तो वैल्यू 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी। का मतलब क्या है कि जो एल एन एक्स है तुम्हारा वो होगा 1 से इन्फिनिटी, कौन से केस में? जब e से इन्फिनिटी वैल्यू होगी x की, तब एल एन एक्स 1 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है? अपने को 1 माइनस एल एन एक्स की वैल्यू निकालनी है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 ग्रेटर दैन माइनस एल एन एक्स ग्रेटर दैन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है? 1 ऐड कर दो, 1 माइनस 1 1 माइनस एल एन एक्स 1 माइनस इन्फिनिटी, कहाँ पे? ये 0 ग्रेटर दैन 1 माइनस एल एन एक्स ग्रेटर दैन माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, यानी कि इससे क्या पता 1 माइनस एल एन एक्स की वैल्यू होगी निगेटिव, कब? जब e से इन्फिनिटी होगी x की वैल्यू, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि निगेटिव, ठीक है? तो फिर अपने को ये पता लगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है? कैसा है? 0 से e के बीच में पॉजिटिव होगा, x इक्वल टू e के बीच, x इक्वल टू e पे 0 होगा, e से इन्फिनिटी के बीच में निगेटिव होगा, ठीक है? और अब ग्राफ बनाते हैं डायरेक्ट, ठीक है? इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है? अब देखो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x, इधर क्या था? नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइंड है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हम इसको बना नहीं सकते।
कैसे बना सकते हैं, वैल्यूज रख रख के, ठीक है। 0 पे नॉट डिफाइंड, बोला मार दिया। 0 पॉजिटिव पे y की वैल्यू 0 पॉजिटिव थी, यानी कि ग्राफ होगा यहाँ से स्टार्ट, उसके आगे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि उसके आगे डिफरेंशिएबल है, कैसे वो बता चुका हूँ, ठीक है। अब क्या है, 0 से लेकर e तक वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसकी, dy बाई डी एक्स की, यानी कि e बना लेते हैं, ठीक है। e यहाँ पर आएगा, लगभग 1 यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो x निगेटिव के केस में नॉट डिफाइंड, x इक्वल टू 0 के केस में नॉट डिफाइंड, x 0 पॉजिटिव के केस में 0 पॉजिटिव है वैल्यू, और x इक्वल टू e पे इसका डिफरेंशियल होगा 0, और 0 से e के केस में पॉजिटिव, यानी कि 0 से e के केस में वैल्यू इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग हुई और फिर यहाँ पर जाके 0 हो जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू e पे डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक। अच्छा e के केस में वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर 1 बाई e होगी, अच्छा ठीक है, यानी कि e टू द पावर 1 बाई e। अच्छा ये बताओ, e टू द पावर 1 बाई e बड़ा होता है या फिर 1 बड़ा होता है, ठीक है, e टू द पावर 1 बाई e। अच्छा e की वैल्यू होती है लगभग 2.71, ठीक है। मान लो 1 अपॉन 1 की पावर 1 बाई e बड़ा होता है, फिर e की पावर 1 बाई, अब 1 अपॉन 1 की पावर 1 बाई e क्या होता है, ये होता है 1, ठीक है। तो अगर तुमने बेस बढ़ा दिया तो वैल्यू बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर तुमको याद होगा a की पावर x का ग्राफ कैसे बनता था, y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ बनता था जब x 0 होता था तो 1 होती थी, a टू द पावर x की वैल्यू 1 होती थी, और 1 के बाद इंक्रीजिंग होती थी, ठीक। यानी कि जब a अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी है, तो फिर ये इंक्रीजिंग होता था, यानी अगर तुम इस केस में बेस को बढ़ाओगे, यानी कि e कर दिया जो कि 1 से बड़ा है, तो फिर e टू द पावर 1 बाई e बड़ा हो जाएगा, किससे, 1 से, इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये, तो यानी कि 1 नीचे आएगा, ठीक है, 1 नीचे आ गया अपना। अब हम क्या करेंगे कि e से इन्फिनिटी के केस में निगेटिव है, ठीक है, क्या निगेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है, ठीक है। अब निगेटिव है का मतलब क्या है, क्या फंक्शन ऐसे जाएगा या फिर कोई और उसका बिहेवियर होगा, वो देखते हैं। पहले तो देखते हैं x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे ये वैल्यू किधर टेंड करेगी, ठीक है, पॉज। अब देखो हमें क्या करना है, y की वैल्यू x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे फाइंड करनी है, ठीक है, कि इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होगी। तो फिर उसको कैसे करते हैं, जैसे y को 2x की पावर 1 बाई x है, ठीक है, तो फिर ln लेते हैं, यानी कि ln y इक्वल टू 1 बाई x ln x, ठीक है। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 बाई x ln x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये क्या है, थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ इसको, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सब ये क्या है, ln x अपॉन x, ग्राफ बनाते हैं एक बार ln x का भी और x का भी, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, जब ये ln x है, ठीक है, और ये x है, ठीक है, अब x का जो स्लोप है वो हमेशा 45 डिग्री होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, यानी कि वो कांस्टेंट होता है, और हमेशा डिफरेंशिएशन वो स्लोप होता है 1, यानी कि 45 डिग्री, तो इसका स्लोप 45 डिग्री है और ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ठीक है। ln x जो होता है वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, लेकिन जब ln x का तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आता है 1 बाई एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। तो x 0 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव, यानी कि 1 बाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव का मतलब कि ये इंक्रीजिंग होगी, लेकिन ये 45 डिग्री कब होती है, ये होती है 1, जब x इक्वल टू 1 होता है, यानी कि इस पॉइंट पे जो ln x फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स वो 1 होगा, यानी कि ये जो टेंजेंट होगी इसका स्लोप होगा 45 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद जब तुम x की वैल्यू बढ़ाओगे तो 1 बाई एक्स की वैल्यू 1 से कम होती जाएगी, यानी कि इसके बाद जो डिफरेंशिएशन है, इसका जो स्लोप्स आएंगे वो घटते चले जाएंगे। मतलब क्या है इसका, कि ये जब इन्फिनिटी पे तुम जाओगे तो ये टेंड करेगा 0 को,
और ये टेंड करेगा 45 डिग्री, ये रहेगा ही, तो वो ऊपर ऊपर मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन ये इंक्रीज ज्यादा रेट से होगा, ये इंक्रीज ज्यादा रेट से नहीं होगा। और एक बार के बाद मतलब एक बार के बाद ये कांस्टेंट ही हो जाएगा लगभग, क्योंकि 1/x वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। ठीक है, तो तुम इन्फिनिटी वाले केस में जाओगे तो ये बहुत बढ़ चुका होगा, ये उतना नहीं बढ़ा होगा। तो ln x अपॉन x की वैल्यू जो होगी वो 0 को टेंड करेगी। क्यों? क्योंकि ln x इन्फिनिटी होगा लेकिन छोटा वाला इन्फिनिटी होगा, x बहुत बढ़ चुका होगा एकदम लास्ट में जाके, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी। ठीक, अब जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x ln x 0 को टेंड करेगी, यानी कि ln y 0 को टेंड करेगा जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तब उस केस में y की वैल्यू 1 को टेंड करेगी। ठीक है, और अच्छा ये भी बात भी, ln x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो ये 0 पॉजिटिव को टेंड करेगी, यानी कि ln y की वैल्यू 0 पॉजिटिव को टेंड करेगी। तो अगर हम लोग अगर ln y का ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो फिर इस तरह बनेगा, और ln y जब 0 को टेंड करेगा, मतलब कि ln y जब 0 को टेंड करेगा, ये है 0, ठीक है, और 0 पॉजिटिव को टेंड करेगा, जब 0 पॉजिटिव को टेंड करेगा तो y की वैल्यू 1 पॉजिटिव को टेंड करेगी, यानी कि 1 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, बस पॉज। देखो y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में हम लोग ये निकाल दिया कि ये जो वैल्यू है ये होगी 1 पॉजिटिव, यानी कि 1 से थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, और हमें पता है कि e से लेकर इन्फिनिटी, मतलब कि e से आगे इन्फिनिटी तक जो डी वाई बाई डी एक्स है वो निगेटिव होने वाला है, यानी कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग होने वाला है। तो डिक्रीजिंग होने वाला क्या है? डिक्रीजिंग होने वाला, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमेशा डिक्रीज होगा, पहली बात तो ये, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 1 पॉजिटिव को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग ये बना ले ऐसे करके, तो यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो इसी के बीच में होने वाला है, क्योंकि x इन्फिनिटी पे ये 1 पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, और ये हमेशा डिक्रीजिंग है, तो अब ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होते होते इसको अप्रोच करेगा, इसके नीचे नहीं जा सकता, इसके नीचे जाएगा तो नीचे जाके फिर ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली आना यहाँ पर है। तो जब ऊपर आएगा तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, जो कि हो नहीं रहा। तो फिर फाइनल ग्राफ इस तरह बन जाएगा। इसके बाद जब 0 हुआ और फिर डिक्रीजिंग 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 होते 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 यहाँ पर, और फिर इसके आगे ऐसे ही। बाकी x इक्वल वाई, ये लाइन कौन सी होगी? ये लाइन है y इक्वल टू 1, तो इसको क्रॉस नहीं करेगा, इसको टच भी नहीं करेगा, इसको क्रॉस भी नहीं करेगा। तो फाइनल ग्राफ इस तरह बन जाएगा अपना। इसको थोड़ा सा अगर क्लियर बनाए तो कुछ इस तरह का बनेगा। पॉज। अब देखो ये अपना इसका ग्राफ है, हमने क्या क्या निकाला? नेगेटिव साइड में ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि हम हमारी औकात से बाहर है। ठीक, x इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव पे ये कॉन्टिन्यूस है, यानी कि डिफरेंशिएबल है, यानी कि अपन की औकात में है। ठीक है, x 0 पॉजिटिव पे y 0 पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। बाकी डी वाई बाई डी एक्स का बिहेवियर यहाँ लिख रखा है, 0 से e के बीच में पॉजिटिव, x इक्वल टू e पे 0, e से इन्फिनिटी के बीच में नेगेटिव। ठीक है, एग्जैक्ट 0 पे नॉट डिफाइंड, और इन्फिनिटी पे ये टेंड किसको करता है? x टू द पावर 1/x, जब इसमें तुम लिमिट लगा दो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये टेंड करता है 1 पॉजिटिव पे। ठीक है, तो फिर 0 चालू करो, डिफरेंशियल पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, कब तक? e तक, e पे डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, 0 के बाद डिक्रीजिंग, e से इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग, और कब तक डिक्रीजिंग? 1 पॉजिटिव तक, मतलब 1 पॉजिटिव के ऊपर ही रहेगा, 1 के ऊपर ही रहेगा, y इक्वल टू 1 लाइन के ऊपर ही रहेगा, और इन्फिनिटी पे 1 पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। तो यानी कि ये ग्राफ हो गया इसका। और तुम ये भी देख सकते हो कि 1 कब हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 पे ये 1 होगा बस। ठीक है।